हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जेड प्लांट पर है और इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हैं तो जेड प्लांट के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी और जेड प्लांट आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। उसे केयर करने में, रखने में आप एकदम माहिर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ये एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही लक्की प्लांट है। लक्की क्यों होता है? कोई भी प्लांट हमें बहुत ही अट्रैक्टिव कर लेता है। कहीं भी ये लगा होता है छोटी पत्तियों के कारण ये बहुत ही सुंदर लगता है। जो लोग इसके बारे में जान जाते हैं उनके लिए ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होता रहता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं, इसकी सनलाइट और वाटरिंग के बारे में। ये प्लांट सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी सकुलेंट प्लांट्स को धूप कम चाहिए, लेकिन इस प्लांट को ऐसा नहीं है। इसकी सभी प्लांट की थोड़ी केयर डिफरेंट होती है, तो इसलिए जिस भी प्लांट को आप लाएँ उसके बारे में जानें ज़रूर, तभी आप उसकी केयर करें। इससे आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब बात करते हैं जेड प्लांट की धूप के बारे में। ये एक सन लविंग प्लांट है और इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। यदि ये प्लांट धूप में नहीं रहेगा तो ये गल जाएगा। पत्तियों में शाइनिंग नहीं होगी, पत्तियाँ थोड़ी गली गली सी और थोड़ी डल सी नज़र आएंगी। वाटरिंग की बात करें तो इसकी मिट्टी ऊपर से देखने में ड्राई लग रही है, लेकिन गुड़ाई करने पर हमें नज़र आ रहा है कि इसकी मिट्टी में थोड़ा मॉइस्ट है अभी। तो इस तरह की मिट्टी में पानी हमें नहीं देना है। थोड़ी ये गुड़ाई करने के बाद भी यदि मिट्टी हमें हार्ड और बिल्कुल सूखी नज़र आए तो हम इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग हमें शावरिंग से करनी है। इस तरह मिट्टी को चेक करके यदि हम पानी देते हैं तो हमारा पौधा कभी भी पानी की वजह से ख़राब नहीं होगा। इस प्लांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि पानी की वजह से ही ये ख़राब होता है। इसकी पत्तियों में भी ऑलरेडी पानी होता है और इसकी स्टेम में भी काफ़ी पानी सा होता है। जब आप उसे भींच कर देखते हैं, दबा कर देखते हैं, तो उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है। जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए उसके बाद हम इसमें शावरिंग ज़रूर करेंगे। इससे हमारी पत्तियाँ भी क्लीन हो जाएंगी और स्टेम पर भी जो धूल वगैरह लग जाती है, इससे हमारा फोटोसिंथेसिस का वर्क भी बहुत स्लो हो जाता है। इसलिए पौधे को शावरिंग ज़रूर करिए, क्योंकि मिट्टी सूखने में 2-3 दिन का समय तो लग ही जाता है और इतने दिन में हमारा प्लांट धूल मिट्टी में गंदा भी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोगेशन की। ये प्लांट कटिंग से लगाया जाने वाला प्लांट है। इस पर ना तो बीज बनते हैं, ना ही फ्लावरिंग होती है। वैसे एक जेड प्लांट की एक और वैरायटी आती है जिसमें कि मैंने फ्लावर्स देखे हैं। यदि आपके पास वो है तो ये उससे थोड़ा अलग है। उसकी केयर टिप्स के बारे में कुछ डिफरेंट हो सकता है, तो उसको इससे कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए। लेकिन इसमें फूल नहीं आते हैं, खाली स्टेम से ये ग्रो किया जाता है। छोटी बड़ी सभी तरह के स्टेम्स को हम ग्रो कर सकते हैं। पतली स्टेम है, छोटी है, तो उन्हें हम कोकोपीट में लगाएंगे तो आसानी से उसमें जड़ें आ जाएंगी। यदि लंबी हैं, मोटी हैं, तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में उन्हें लगाइए, वो अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। इस प्लांट की मिट्टी तैयार करने के लिए इसकी मिट्टी में रेत मिला सकते हैं, जिससे कि वो बहुत ही वेल ड्रेन हो, पानी डालें और नीचे से निकल जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगी और इसमें कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस प्लांट की मिट्टी में कोकोपीट आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें। कोकोपीट बहुत देर तक मॉइस्ट बना रहता है, लेकिन इस प्लांट को ड्राई सॉइल ज़्यादा पसंद है। मॉइस्ट बहुत कम होना चाहिए, मिट्टी में पानी रुका ना हो, इसलिए कोकोपीट इसकी मिट्टी में बिल्कुल भी ना मिलाएं। इस तरह की लंबी लंबी स्टेम्स को हम नॉर्मल मिट्टी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर देते हैं। इसमें आसानी से जड़ें बन जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा और स्पेशल मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। कटिंग्स को सक्सेसफुली ग्रो करने के लिए 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात कि वाटरिंग हमेशा नॉर्मल करें। जड़ें नहीं होती हैं तो पानी भी मिट्टी में बहुत देर से सूखता है, लेकिन जब सूखे तभी पानी देना है। ऐसा नहीं कि मिट्टी में हम मॉइस्ट बनाए रखने के लिए पानी गीली मिट्टी में भी दिए जा रहे हैं। साथ ही में कटिंग जब हमारी लग जाती है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, हिलाना नहीं है। पुरानी पत्तियां यदि आपको सुकड़ी या बेकार नज़र आए तो आपको उन्हें छेड़ना नहीं है, वो खुद ही झड़ जाएंगी या फिर खुद ही बाद में ग्रीन भी हो जाती हैं। यही सूखी पत्तियां अपने आप से बाद में हेल्दी भी हो जाती हैं। जो पत्तियां आपको निकालनी है लगाने से पहले ही निकालिए, लगाने के बाद इसको हमें टच नहीं करना है। ये स्टेम आप देख सकते हैं बिल्कुल सिकुड़ी हुई है। इसकी उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको लगा रहने दिया है, बिल्कुल भी टच नहीं किया और इसमें नई पत्तियां आ गई हैं। इसकी टिप पर आप देख सकते हैं 2 छोटी छोटी पत्तियां हैं और बाकी सारी पत्तियां पुरानी हैं। नई पत्तियों की चमक कुछ अलग ही होती है, जो देखने से पता चल जाती है। किसी भी कटिंग को एक जगह लगाने के बाद उसे निकाल कर दूसरी जगह लगाने के बारे में मत सोचिए, इससे स्टेम हमारी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
बहुत छोटी कटिंग्स को कोकोपीट के ऊपर रखने से ही उसमें नीचे से जड़ें बननी शुरू हो जाती हैं। रेनी सीजन इस प्लांट के लिए सबसे डेलिकेट सीज़न है। इस मौसम में इस प्लांट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसको पानी इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। यदि बारिश 1-2 होती हैं तो इस प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरा भरा हो जाता है। लेकिन यदि बारिश कंटिन्यू 1 हफ्ते होती रहे तो समझ जाइए कि आपके पौधों के लिए खतरा बन चुका है। स्टेम में आपको पता भी नहीं चलेगा, जड़ें गल जाएंगी, ऊपर से स्टेम उखड़कर हाथ में आ जाएगी। ऊपर से आपको पौधा हरा भरा नज़र आता रहेगा लेकिन जड़ें उसमें गल जाती हैं। इससे बचाने के लिए बरसात में 2-3 बारिश लगने के बाद अपने पौधों को ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर बरसात का पानी इनको ना लगे। या फिर इन प्लांट्स को यदि आप हटा नहीं सकते हैं तो इसमें इतनी मिट्टी भर दीजिए कि इसमें पानी भरने के लिए स्पेस ही ना बचे हमारे पॉट के अंदर। बारिश का पानी आए और तुरंत ही बहकर बाहर निकल जाए। बरसात के दिनों में यदि आपकी स्टेम की पत्तियां आपको थोड़ी बहुत भी सुकड़ी नज़र आए तो समझ जाइए वो जड़ से गलना शुरू हो गया है। और जब आप उसको थोड़ा सा भी हाथ लगाएंगे तो वो उखड़ कर हाथ में आ जाएगा, जड़ें मिट्टी में रह जाएंगी और स्टेम हमारी हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस प्लांट के बारे में एक अच्छी बात ये है, यदि कोई स्टेम हमारी उखड़ कर हाथ में आ जाए, जड़ें गल जाएँ और ऊपर का प्लांट सही हो तो उसको नीचे से स्टेम खाली करके हम उसको फिर से कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं। इस तरह से मेरे जितने भी पौधे गले थे उन सभी को मैंने कटिंग्स के तौर पर दोबारा से ग्रो कर लिया है और थोड़ा सा टाइम लगा है। वैसे बरसात के दिनों में बहुत जल्दी से उनमें रूटिंग भी आ गई थी और वो ग्रो भी हो गए थे। और इसी तरह से मेरा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी मैं एक ही बार सिर्फ प्लांट लेकर आई थी और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्लांट्स अपने ग्रो कर लिए हैं। अब बात करते हैं पॉट साइज़ के बारे में। इस प्लांट की जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं, तो आप इसे प्लास्टिक पॉट में, छोटे पॉट में, सिरेमिक पॉट में या फिर छोटी से छोटी मटकी, कप, इस तरह के पॉट्स में भी आप इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 1-2 कटिंग यदि आप इन छोटे से पॉट में लगाएं तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और इसमें ग्रो भी हो जाते हैं। कोशिश कीजिए छोटे से छोटे पॉट में लगाएं तो कोकोपीट में लगा दीजिए क्योंकि उसमें बहुत देर तक पानी नहीं रुक पाता है, जल्दी मिट्टी सूख जाती है, इसलिए इसमें कोकोपीट में आप लगा सकते हैं। लेकिन पॉट यदि बड़ा है तो उसमें आपको नॉर्मल मिट्टी की ज़रूरत है। वर्टिकल गार्डनिंग में भी इस प्लांट को बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। हैंगिंग बास्केट में ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो रेलिंग हैंगिंग प्लांट हो या फिर गोल बास्केट हो। बाकी पौधे के साइज़ के हिसाब से आप पॉट्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं। बॉन्जाई भी इस प्लांट्स की बनाई जाती हैं। छोटे छोटे बॉन्जाई शेप देकर हम इस प्लांट को डेकोरेट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अभी इसमें आगे बहुत कुछ बाकी है। इस तरह के डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं कटिंग के तौर पर। कुछ आइडियाज़ जो कि मैंने खुद अपने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है उसे आप देख सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं जो कि आप अपने प्लांट्स में ट्राई कर सकते हैं। ये टोपियारी मैंने बनाई थी, इसमें वायर लगाकर और 2 स्टेम दोनों तरफ से लगाई थी और जो कि मैंने इसके बांध दी थी। इसके सहारे सहारे ये स्टेम लंबी होती गई और ये गोल एक आर्च का आकार ले लिया। लेकिन अभी ये हमारा कंप्लीट नहीं है। कोई भी प्लांट के कोई भी टोपियारी इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होती है। कटिंग करते रहते हैं, बहुत जब सीज़न आता है तो बहुत जल्दी ये भरा भरा सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही विंटर आया तो इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये फिर से खाली हो जाते हैं। तो प्लांट्स में कभी भी हमारा हर वक्त ये हरा भरा नहीं रहता है। तो टोपियारी की शेप आप देख सकते हैं और समय के साथ में ये हरा भरा होता रहेगा समय समय पर, जैसे कि बरसात में जो हरा भरा हो जाएगा। इस समय अभी विंटर के बाद का ये वीडियो है। इस समय पर हमारे पौधे की बहुत सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और ये खाली हो जाता है। तो आप इसको देखकर ये ना सोचें कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप इस तरह से ट्राई करते रहिए, आपका प्लांट का समय समय पर बहुत ही सुंदर लुक देता रहेगा। अपनी टोपियारी को जगह जगह से बांध कर कटिंग करके आप उसे अच्छी शेप दे दीजिए। उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं अपने पेबल से, छोटे छोटे टॉयज से। इस हैंगिंग प्लांटर्स की कटिंग करके बहुत सारी कटिंग मेरी निकली थी, जिससे कि मैंने और भी टोपियारीज बनाने की कोशिश की है, जिनको आप देख सकते हैं। आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे, उस तरह से आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। लंबे लंबे स्टेम्स को नीचे से मैंने खाली कर लिया है। सभी स्टेम्स को इकट्ठा करके मैं एक ट्री का लुक दूंगी और सारी पत्तियों को नीचे से निकालेंगे, ऊपर से थोड़ी बहुत पत्तियां हम छोड़ देंगे। तो ये काम आपको फरवरी के महीने में या फिर बरसात के मौसम में करना है। ये प्लांट में कोई भी काम करने जा रहे हैं तो मौसम का, सीज़न का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना
ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी समय पर कोई भी काम करना पौधे के लिए भी बेकार होता है और हमारी कटिंग्स के लिए भी, क्योंकि पौधा यदि हमारा कट जाए और घना ना हो पाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो उस समय पर कटिंग प्रूनिंग की जाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है, जिस समय पर हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ पर हो। तो ये किस समय पर क्या करना चाहिए, आगे आगे अभी वीडियो में आप जानेंगे। इन सभी स्टेम्स को मैंने इकट्ठा करके वायर की हेल्प से बांध दिया है। आप चाहे तो धागे से या फिर टाई की हेल्प से भी इसको बांध सकते हैं। बाद में मैंने इसे टाई से ही बांधा था। ऊपर से मैंने इसको अब कटिंग कर दी है, एकसार कटिंग करके, जिससे कि अब इसमें नई नई और स्टेम्स या पत्तियाँ आएंगी तो ये ऊपर से घना हो जाएगा और धीरे धीरे पेड़ का लुक ले लेगा। लेकिन इसको बनने में अभी बहुत समय लगेगा, इसलिए आप एक बार बना लीजिए। बनाने के बाद थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखिएगा। कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई भी प्लांट समय बहुत लेते हैं। थोड़ा वेट करिए, आप उसकी केयर करिए, ध्यान रखिए, बस यही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करने की उम्मीद अपने पौधों से बिल्कुल भी मत पालिए। तो इस तरह से आप टोपियारीज बना सकते हैं। टोपियारीज के बनाने के बाद भी हमें इसे धूप में नहीं रखना है, कुछ दिन शेड में रखिए। कुछ दिनों के बाद जब आपको लगे कि 5-6 दिन कम से कम इसको आप शेड में रखिए और थोड़ी हल्की धूप में, उसके बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं दूसरी टोपियारी बना रही हूँ। इसके बारे में कुछ टिप्स है कि जिस तरह मैं लंबी लंबी स्टेम्स को लगा रही हूँ, इसका बनाने का मकसद मेरा कुछ और है। लेकिन जब भी आप कटिंग लगाएं तो कोशिश कीजिए इतनी लंबी स्टेम्स ना लगाएं, क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि स्टेम यदि हिल जाती है तो वो ख़राब हो जाती है। मुझे इस तरह का बनाना है, इसलिए मैं इस तरह की लंबी लंबी स्टेम्स को लगा रही हूँ। रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्टिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। कुछ लोग मार्केट से प्लांट खरीद कर लाते हैं या अपने पौधे से हमें दूसरे पौधे में शिफ्ट करना होता है, तो ये काम हमें बहुत ही समय देखकर करना चाहिए। कुछ लोग जून के महीने में प्लांट लेकर आए और उसी समय पे हमने रिपोर्ट कर दिया, ये बहुत गलत होता है। आप अच्छे समय पर प्लांट को खरीदिए। इसका ग्रोइंग पीरियड हो, बसंत ऋतु हो या फिर बरसात आने वाली हो, तो उस समय पर आप इसको ला कर रखिए। कुछ दिन रखिए, 5-10 दिन आप इसको अपने गार्डन में सेटल होने दीजिए और उसके बाद अपने पौधे को अपने पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का काम भी आपको मौसम देखकर करना है। यदि थोड़ी सी गर्मी तेज़ हो गई है, जैसे कि अप्रैल या मार्च में, उस समय पर आप अपने पौधे को इवनिंग के टाइम में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद मुझे धूप में नहीं रखना है। 3-4 दिन के लिए सेमी शेड में रखिए। वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा मत करिएगा। एक बार करने के बाद जब तक दूसरी बार में मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए, तब तक हमें वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप अपने पौधे को देख कर भी जाँच सकते हैं कि उसमें पानी कितना है। पौधा डल नज़र आए तो ओवर वाटरिंग है। ये आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें जड़ें कितनी कम है। इतना बड़ा पौधा हो चुका है, कितनी सारी पत्तियां और स्टेम हैं और जड़ें कितनी कम हैं। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे कितने बड़े पौधे में कितनी जड़ें हैं। तो उसको अंदाजे को देखकर हम समझेंगे कि हमारे पौधे को कितने बड़े पॉट की ज़रूरत है। वैसे तो इस पौधे में कम जड़ें आती हैं, बहुत ही पौधा इतना बड़ा होता है और जड़ें बहुत कम होती हैं, तो आप छोटे से छोटे पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे पौधे की रिपोर्टिंग या रूट बाउंड के बारे में। ये पौधा आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। ये भी इसी बास्केट में लगा हुआ है और इसको लगाए हुए 1 या 1.5 साल हो चुका है। तो समय के अकॉर्डिंग भी हमें ये जांचना है कि हमारा पौधा कब रूट बाउंड होता है। 1.5 साल इसको हो चुका है। इसकी पत्तियां बहुत पतली पतली सी होती जा रही थी, तो इससे मुझे लगा, और जब भी मैं इसमें पानी दे रही थी तो पानी इसमें नीचे नहीं जा रहा था, यानी जड़ों ने इतना स्पेस नहीं छोड़ा कि पानी नीचे तक चला जाए। तो इसको निकाल कर देखा तो जड़ों से ये पूरा भरा हुआ था। तो मैं इस प्लांट को निकाल कर इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी, थोड़ी मिट्टी हटाऊँगी और साथ ही में मैं इसकी जड़ों की थोड़ी कटाई भी कर दूँगी। कुछ लोगों के प्लांट 3-3, 4-4 साल तक लगे रहते हैं एक ही पॉट में और वो कहते हैं कि हमारे पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपके पौधे की कंडीशन भी इस तरह की हो रही हो, पानी दे रहे हो, मिट्टी फिर भी सूखे जा रही हो, पानी बिल्कुल भी नीचे ना जा पा रहा हो और आपको पता हो कि पॉट इतना बड़ा है कि उसमें 3-4 साल कैसे पौधा मैनेज कर पाएगा, पौधे का साइज़ और पॉट के साइज़ को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि वो रूट बाउंड हो चुका होगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। इसके लिए ये चीज़ बहुत परेशान करती है लोगों को कि हम इसको फर्टिलाइज़र कौन सा दें। तो प्याज के छिलकों का पानी यदि हम बनाकर इस पौधे को देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट में फूल नहीं आते हैं। वैसे ये फर्टिलाइज़र फूलों के लिए भी बहुत बेस्ट है, लेकिन जो लीफी प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए और इसमें नाइट्रोजन भी बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा है कॉफ़ी पाउडर।
कॉफ़ी पाउडर को भी पानी में घोलकर और चाय पत्ती भी पानी में घोलकर या फिर पानी में उबालकर उसे ठंडा करके डाइल्यूट करके आप अपने पौधे को दीजिए। इसका भी समय बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ पर हो, उसका समय हो बहुत से ग्रोथ करने का, उस समय पर ही फर्टिलाइज़र को दीजिए। बहुत अच्छा काम करते हैं और पौधे भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लग जाते हैं। ये फर्टिलाइज़र हमको तेज़ गर्मी में या तेज़ सर्दी में नहीं देने हैं। सही समय पर किए गए काम पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंसेक्ट अटैक और इसमें होने वाली प्रॉब्लम्स, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है, इसमें बहुत कम कीड़े लगते हैं। कभी कभी आपको इसमें मिली बग्स नज़र आ सकते हैं, वो भी बहुत कम, केवल फरवरी के महीने में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उस समय पर बहुत ज़्यादा कीड़ों का अटैक होता है। जब मौसम अच्छा होता है तो आप इसमें कोई भी होममेड पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। वैसे मिलीबग के लिए सबसे आसान है, शैम्पू को पानी में घोलकर स्प्रे करिए और हमारे सारे कीड़े इसमें हट जाएंगे। दूसरा है, पीली पत्तियां होकर झड़ रही हैं या पौधा इस तरह से हमारा गलकर टूट जाता है, तो पहले मैं बता चुकी हूँ, ओवर वाटरिंग की वजह से ये स्टेम गलकर हमारी टूट जाती हैं, जड़ें टूट जाती हैं। तो ये कब होता है ये आप जान चुके हैं कि बरसात के मौसम में। गर्मियों के मौसम में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ओवर वाटरिंग होती है, पत्तियां थोड़ी बहुत सिकुड़ती हैं और उस समय पर यदि आपने देखा कि पत्तियां सिकुड़ रही हैं, वाटरिंग बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, धीरे धीरे अपने आप ही पौधा सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन यही काम यदि बरसात में होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। पीली पत्तियां होकर झड़ रही हैं या हरी पत्तियां झड़ रही हैं, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि हमारा प्लांट ख़राब हो रहा है। ख़राब होने की इंडिकेशन सिर्फ एक ही है कि पत्तियां सिकुड़ रही हैं। यदि पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, वो पौधा गल रहा है। इसके मरने का सिर्फ एक ही कारण है, ओवर वाटरिंग, और किसी भी वजह से ये पौधा ख़राब नहीं होगा। अंडर वाटरिंग की वजह से हमारा पौधा नहीं ख़राब होता है। यदि आपने इस प्लांट को गलने से बचा लिया तो समझ जाइए कि आप इस पौधे पर जीत चुके हैं और इस पौधे को केयर करने के लिए, उसको रखने के लिए एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं। दूसरी बात है कि इस पौधे में जब पत्तियां गिरती हैं तो वो किस समय पर गिरती हैं, जब विंटर स्टार्ट होता है, जब विंटर आता है उस समय पर हरी पत्तियां हमारी झड़ जाती हैं, और जब गर्मियां शुरू होती हैं उस समय पर पुरानी पत्तियां पीली होकर बहुत तेज़ी के साथ झड़ती हैं कि लोग डर जाते हैं कि हमारे पौधे में इतनी सारी पत्तियां झड़ रही हैं। लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा से पत्तियां आ जाती हैं। और इस प्लांट में एक और स्पेशल बात यह है कि जब ये पत्तियां गिराता है तो एक साथ ही बहुत सारी गिरा देता है, इसीलिए लोग डर जाते हैं कि हमारे पौधे में क्या प्रॉब्लम आ गई। सर्दियों में अगर बात करें तो इस प्लांट के बारे में, ये डोरमेंट हो जाता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखिए, कम से कम पानी दीजिए और फर्टिलाइज़र इसको बिल्कुल भी नहीं देना है। साथ ही में इस मौसम में ना तो इसको फर्टिलाइज़र देना है, ना इसकी कटिंग करनी है, ना इसकी प्रूनिंग करनी है, और ना ही इसको रिपोर्ट करना है। सर्दियों में इस पौधे के साथ कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। बेस्ट टाइम ऑफ प्रूनिंग, किसी भी समय पर हम इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। इस प्लांट को प्रून करने का सबसे सही समय है फरवरी, जब हमारी गर्मियाँ शुरू होती हैं, बसंत ऋतु आती है, उस समय पर पौधा ग्रोथ स्टार्ट करता है विंटर के बाद में। तो उस समय पर यदि हमने इसकी स्टेम्स को कट कर दिया तो पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है। और कटिंग के साथ में हम एक साथ ना तो कटिंग करेंगे और एक साथ हम उसको रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। एक एक काम, हमें ये दोनों काम अलग अलग करने हैं। कभी भी किसी भी पौधे को ये दोनों काम एक साथ नहीं किए जाते हैं। यदि आपने रिपोर्टिंग भी कर दी और उसके साथ में आपने कटिंग भी कर दी तो पौधे को डबल शॉक लगता है और पौधा ख़राब होने की कंडीशन में आ जाता है। इसलिए या तो आप उसको रिपोर्ट कर लीजिए या फिर उसको कटिंग कर दीजिए। थोड़ी बहुत कटिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये एक बेस्ट टाइम है कटिंग का, रिपोर्टिंग का, फर्टिलाइजिंग का और कटिंग ग्रो करने का। ये सभी काम इसी समय पर किए जाते हैं। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जितने भी कटिंग्स निकलेंगी उनसे हम नए नए पौधे भी इस समय पर बना सकते हैं। साथ ही में कटिंग करने के बाद अपने पौधे में फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए, जिससे कि वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा और एक साथ ही ये हरा भरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समय लगता है इसको इतना हरा भरा होने में, तो इसलिए पेशेंस रखेगा। कभी आप डेली की डेली फर्टिलाइज़र देते जाओ। फर्टिलाइज़र देने का समय होता है 15 दिन, कम से कम 15 दिन का गैप अपने फर्टिलाइज़र देने में ज़रूर होना चाहिए। तेज़ गर्मियों में आप फर्टिलाइज़र देना बंद कर देंगे। यही सब काम हमें
बरसात के मौसम में भी करना है, लेकिन बरसात के मौसम में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। बरसात का पानी ही फर्टिलाइज़र का काम करता है। बस कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं, कटिंग से पौधे नए बना सकते हैं। तो आप जेट प्लांट से एक ही पौधे से मल्टीप्लाई करके आप बहुत सारे पौधे बनाइए। यदि आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी फेसबुक आईडी पर मैसेज करके अपने पौधे की फ़ोटो भेजकर भी आप उसमें प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जेट प्लांट की नॉलेज के लिए आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।